तीसरा क्वेश्चन है डिजाइन एंड डीएफए एक्सेप्टिंग स्ट्रिंग्स एंडिंग इन एबीए ऑन सिग्मा इज इक्वल टू a, b। ठीक है, ये भी बहुत सिंपल है, अगर ये दोनों समझ में आ जाएंगे तो तीसरा आप कर पाओगे। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है सॉल्यूशन नंबर 20, वो है अल्फाबेट है आपके पास a, b। ठीक है, और जो लैंग्वेज है उसके वर्ड्स क्या है, एंडिंग विद एबीए, एंडिंग विद एबीए। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है पहले आप खुद ट्राई करिए, जब पूरा आप ट्राई कर ले, भले ही आपको आधा घंटा लगे, पौन घंटा लगे, 1 घंटा लगे, तब आप सोल्यूशन चेक करिएगा। देखिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर मैं इसी क्वेश्चन का एक सेपरेट वीडियो और बनाऊंगा, इसी क्वेश्चन का भी यहाँ भी मैं सॉल्व कर रहा हूँ, जिसमें आपको दिखाऊंगा कि अगर आप प्रॉपरली सॉल्व करोगे क्वेश्चन तो आप देखिए कितना टाइम लगता है उसको सॉल्व करने में। अगर आप एक एक केस को समझने की कोशिश करेंगे, जिनके लिए ये कंसेप्ट समझ में नहीं आता है उनके लिए बात करूंगा, और इतना टाइम लगता है, और जब आप पूरा चीजें समझ पाते हो और एक बार वो कंसेप्ट क्लियर हो गया एक क्वेश्चन में, तो हर क्वेश्चन में आप इजीली इंप्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन की हम बात करें एंडिंग में एबी, मतलब शुरुआत में कुछ भी आ जाए, एंडिंग एबी से हो रही है, तो फिर वो यहाँ पे 3 केस बनेंगे, या तो शुरुआत में ए की सीरीज होगी, या शुरुआत में बी की सीरीज होगी, या शुरुआत में ए और बी से बनने वाला कॉम्बिनेशन होगा। ठीक है, या शुरुआत में कुछ भी नहीं होगा। तो लैंग्वेज का पहला वर्ड क्या बनेगा आपके पास, ए बी ए। ठीक है, फिर ए बी ए, फिर बनेगा बी ए, फिर बनेगा ए बी ए एंड सो ऑन बनाते जाइए। ठीक है, तो पहले आप ए बी ए की एक्सेप्टेंस का डायग्राम बना लीजिए। अगर आप ए बी ए की एक्सेप्टेंस का डायग्राम बनाएंगे तो ये बनेगा कुछ क्यू नॉट स्टेट, ए का ट्रांजिशन लेके जाएगा आपके पास Q1 पर, फिर बी का ट्रांजिशन लेके जाएगा Q2 पर, फिर ए का ट्रांजिशन लेके जाएगा Q3 पर, और ये एक्सेप्ट हो रहा है। ठीक है, अब देखिए केस वाइज, फिर वही है केस 1, शुरुआत में अगर ए की सीरीज हो, एंडिंग ए बी से हो रही हो, तो ध्यान दीजिएगा शुरुआत में ए की सीरीज का मतलब क्या है। फिर देखिए ए की सीरीज, आप पिछले क्वेश्चंस में अगर आप समझ चुके हैं तो आपको यहाँ पे समझ में आना चाहिए। शुरुआत में यहां से लेके देखो जो एंडिंग, हमें ये चीज चाहिए थी, तो आप देखो कि इसके भी यहां तक पूरा आपको कंटिन्यूस ए मिल रहा है, तो डायग्राम के हिसाब से ए बी ए मिलना चाहिए, कंटिन्यूस ए, उसके बाद बी ए मिल रहा है। ठीक है, तो हम ये कह रहे हैं कि इनिशियली अगर आप Q0 से स्टार्ट करोगे तो पहला ए रीड करके मशीन Q1 पे आ ही चुकी है, उसके बाद ए की सीरीज है, तो ए के तो मिल चुका है ना, फिर अगर ए की सीरीज कंटिन्यूस आ रही है ना, कि ए के बाद आपको कंटिन्यूस ए मिल रहा है, कंटिन्यूस ए मिल रहा है। ठीक है, फिर जैसे ही बी ए मिलेगा तो ए बी ए पूरा बन जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो हमें इन ए पे ऐसे ट्रांजिशन रखना है, क्योंकि बी का ट्रांजिशन देखो कि बी का ट्रांजिशन आप Q1 से स्टार्ट कर रहे हो। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे जब आप बी रीड करना चाहिए तो आप Q1 पे होने चाहिए। आप इस तरह से समझो कि जब ए बी हमें मिलना चाहिए तो हम ये समझते हैं कि ये स्टार्टिंग Q0 से स्टार्ट हो रहा है, ये भी Q1 से स्टार्ट हो रहा है डायग्राम के हिसाब से, ये Q2 पे स्टार्ट हो रहा है, और ये फाइनली यहाँ Q3 पे हो गया। इस कंसेप्ट को जो समझ लिया उसके हिसाब से वर्किंग करनी है कि हमें यहाँ पहुंचना चाहिए। ठीक है, तो अब ऐसी बात है इन बिटवीन जितने ए आ रहे हैं, तो अगर मैं उनका सेल्फ लूप बना दूं Q1 पर, उनका अगर मैं सेल्फ लूप बना दूं Q1 पर, ठीक है, आप देखिए कि उनका अगर मैं सेल्फ लूप लगा दूं यहाँ पे Q1 पर, तो आप देखिए पहला ए रीड करके मशीन Q1 पे आई, उसके बाद जितने भी ए रीड करोगे मशीन Q1 पर ही रहेगी, मशीन Q1 पे रहेगी, और फिर जैसे ही बी ए मिला फाइनली Q1 से आप Q2, Q2 से Q3 एक्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है, केस वन सॉल्व हो गया। ठीक है, केस टू, केस टू क्या बन सकता है, केस टू शुरुआत में अगर बी की सीरीज हो, फिर ए बी ए मिले, अब देखो शुरुआत में बी की सीरीज फिर ए बी ए, इसका मतलब अब आप ऐसे समझो कि ये ए बी ए मिलना, मतलब एंडिंग में ए बी ए मिल रहा है, यहाँ पर लास्ट में मिल रहा है, इसका मतलब ये वाला ए रीड करने से पहले आपको Q0 पे होना चाहिए, ये तो मतलब हुआ।
और फिर जब ये तीनों आप रीड कर ले जाओगे तो फाइनली आपकी मशीन Q3 पे जाके स्टॉप करेगी। अब तक तो आप समझ चुके होंगे, इतनी क्वेश्चंस करा लिए हैं। तो शुरुआत में बी की सीरीज मिल रही है तो बी का ट्रांजिशन ऐसा हो कि जब आप ये सारे बी रीड कर लें, जब सारे आप बी रीड कर लें तो मशीन Q0 पर ही पहुंचे, क्योंकि हमें ए का ट्रांजिशन Q0 पे चाहिए। इसका मतलब क्या होगा, इनिशियली आप Q0 से स्टार्ट कर रहे हो, तो अगर मैं Q0 पे बी का सेल्फ लूप लगा दूं, ठीक है, Q0 पर अगर मैं बी का सेल्फ लूप लगा दूं, ठीक है, Q0 पे अगर मैं बी का सेल्फ लूप लगा दूं, तो आप देखिए शुरुआत में कितने भी बी मिलेंगे वो Q0 पे रखेंगे, फिर जैसे ही ए बी मिलेगा, ए बी ए मिलेगा, ऑटोमेटिकली आप Q0 से Q3 पहुंच जाएंगे और ये आपकी स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जाएगी। ठीक है, अब आता है थर्ड केस, लास्ट केस, जिसमें केसेस लगाने पड़ेंगे। बहुत सिंपल समझिएगा, जिनको दिक्कत आती है उनके लिए मैं समझाने की कोशिश करूंगा कैसे हम वर्किंग कर रहे हैं। ठीक है, आप देखिए Q0 से ए और बी का ट्रांजिशन दोनों हो चुके हैं, Q0 पे दोनों ट्रांजिशन हो चुके हैं, Q1 पर ए और बी के दो ट्रांजिशन हो चुके हैं, Q2 पर अगर आप नोटिस करो तो बी का ट्रांजिशन बचा हुआ है, और Q3 पे आप नोटिस करो तो ए और बी दोनों के ट्रांजिशन बचे हुए हैं। ठीक है, तो केस 3 लेके चलते हैं हम। ठीक है, केस 3 कह रहे हैं वो शुरुआत में कुछ भी आए, ए और बी से बदला कोई भी कॉम्बिनेशन, एंडिंग ए बी से हो, ए बी ए से हो, एट तो है। ठीक है, आप याद रखो कि हमेशा याद रखो कि जब ये ए रीड करना शुरू करोगे तो आप Q0 पे होना चाहिए। ठीक है, पॉइंट समझ रहा है कि अगर आपको ए मिल चुका है और बी मिल रहा है तो हमेशा आपको Q1 पे ही होना है, ऐसे आप समझो। और अगर बी भी मिल चुका फिर ए मिल रहा है तो हमेशा रखोगे आपको Q2 पे ही होना चाहिए, ये फंडा है। ठीक है, तो आपको एक स्ट्रिंग लेते हैं, जैसे मान लीजिए स्ट्रिंग ऐसे है, समझिएगा शुरुआत में कुछ भी आ सकता है ना। ठीक है, अब शुरुआत में हम लेते हैं, मान लो शुरुआत में आपको मिले 2 बी, मशीन कहाँ पहुंचेगी डायग्राम से बताओ, Q0 पर। फिर आपको मिला ए, मशीन पहुंची Q1 पर, फिर मिला ए, मशीन पहुंची Q1 पर, फिर मिला बी, मशीन पहुंची Q2 पर। ठीक है, तो ध्यान देना कि आपको ए बी यहां मिल चुका है, उम्मीद कर रहे हो आप ए आ जाए, ए भी मिल चुका है, आप Q2 पे आ चुके हो। ठीक है, ए की उम्मीद कर रहे थे लेकिन बंदे ने आपको बी दे दिया। ठीक है, ये आपके पास स्ट्रिंग में दोबारा से बी मिल गया, उम्मीद थी ए की, मिला आपको बी, तो मतलब ए बी हमें शुरुआत से चाहिए ना, ए बी है, ए हमें शुरुआत से चाहिए। इसका मतलब यहाँ पे Q0 पर होना चाहिए, तो भले ही आप यहाँ पे Q2 पर हो, यहाँ Q0 पर होना चाहिए। इसका मतलब ये बी रीड करके आपको Q0 पर ही जाना पड़ेगा, क्योंकि बी का सेल्फ लूप भी Q0 पे लगा है, तो उसके बाद जितने बी आएंगे तो वही कंडीशन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें बी का ट्रांजिशन यहाँ लेके जाना पड़ेगा, सॉरी यहाँ से नहीं, Q2 की हम बात कर रहे हैं, Q2 से बी का ट्रांजिशन यहाँ लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे ही अगर इसी स्ट्रिंग की हम बात करते हैं, देखिए स्ट्रिंग है कि अगर स्ट्रिंग ऐसी होती, देखिए बी ए बी ए, यहां तक पूरा मिल गया होता। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली आप यहाँ Q3 पे होते और फिर उसके बाद दोबारा से अगर ए आ जाता, तो एंडिंग तो ए बी ए से नहीं हुई, तो आपको उम्मीद है कि एंडिंग के लिए अब बचा क्या यहाँ पे, ए बी ए से अगर आप एंडिंग की हम बात करें तो अगर यहाँ पे ए मिल जाता तो इसका मतलब कि ये वाला ए मिल चुका है, तो हमें उम्मीद खाली बी ए की बची हुई है ना। ठीक है, तो अगर बी ए मिल जाए तो एंडिंग ए बी ए से हो जाएगी, आप देखिए। ठीक है, तो ये वाला बी तो आप रीड कर रहे हो Q2 या Q1 पर ना। ठीक है, आप Q3 पर रखो तो ये ए रीड करके मशीन Q1 पे पहुंचे। ठीक है, तो Q3 से ए रीड करके मशीन Q1 पर पहुंचेगी। ठीक है, और ऐसे ही अगर हम बात करें तो अगर आपको ये भी बी मिल चुका होता फिर ए की अगर उम्मीद कर रहे होते तो आपका बी का ट्रांजिशन यहाँ जाता। मतलब स्ट्रिंग अगर ऐसे होती है, स्टार्टिंग ए बी से हो रही मान लो ये। ठीक है, तो आप Q3 पे पहुंच गए, इसके फिर से उसको ए भी मिल जाए, तो मैं उम्मीद में बचा क्या, आपको ए की उम्मीद थी और मेरे को यहाँ पे आपने बी दे दिया, तो यहाँ भले ही आप Q2 पर थे लेकिन उम्मीद थी ए की, तो Q3 पर आ चाहिए था लेकिन बी मिला। ठीक है, तो उसके बाद
अगर ए आ रहा है, ठीक है, ए बी ए, तो वहां वापस ले ही जाएगा, ठीक है। अच्छा ये ट्रेडिशन तो मैंने कर दिया कंप्लीट, ठीक है। इस ट्रेडिशन की बात कर रहा था, वो ट्रेडिशन आपको यहाँ पे लेके जाएगा, क्योंकि उसके बाद Q2 पे बी आ रहा है ना, ठीक है। हाँ मैं ये बात कर रहा था, एक्चुअली ये गड़बड़ कर दी, आप सिंपल से पॉइंट समझिए। हाँ ये ट्रेडिशन कैसे हो रहा है कि यहाँ पे बी का ट्रेडिशन कैसे आ रहा है उसकी मैं बात करूँ, तो मैं कहूँ अगर स्ट्रिंग ए बी होती स्टार्टिंग में, आप कहाँ पहुंचते Q3 पर, उसके बाद अगर फिर से बी आ जाए तो आपका यहाँ पे ए भी बन गया ना, आपको उम्मीद एक ही है, ठीक है। तो ए जो है वो Q3 पे फाइनली लेके जा रहा है, यहाँ Q2 होना चाहिए, ठीक है। तो मैं Q3 से Q2 पे ट्रांजिशन जाएगा बी के लिए, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम एक बार और कंप्लीट समझेंगे, किसी और लेक्चर में कवर करेंगे। फिलहाल ये तीसरे क्वेश्चन का डायग्राम हो गया। तीनों क्वेश्चन मैंने एक जैसे आपको कवर कराया, आपको थोड़ा सा बुद्धि लगा के इन चीजों को समझना पड़ेगा, ठीक है। 3 क्वेश्चन मैंने कवर कराए हैं। अगर आपको किसी भी वीडियो में या कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में उसको लिखिए, ताकि हम उसको किसी अगले वीडियो में बना के आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। या किसी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आ रही है तो वो क्वेश्चन आप मुझे कमेंट में लिख के भेज सकते हैं, ताकि मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूं। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको मेरे वीडियो समझ में आते हैं, अच्छे लग रहे हैं, तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और सब्सक्राइब करेंगे दोस्तों को भी बताइए, ताकि वो ऑटोमेटा के, डा के, सी के या अदर सब्जेक्ट्स के वीडियोस को अटेम्प्ट करें और कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट्स को समझें, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।